नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बात करेंगे दाऊद का दी एंड, क्योंकि पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी है बड़ी खबर। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को जहर देने की खबर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक कराची के अस्पताल में दाऊद इब्राहिम भर्ती है। दाऊद इब्राहिम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। दाऊद इब्राहिम की हालत नाजुक बताई जा रही है। दाऊद को जहर देने के बाद से ही पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। फिलहाल के लिए पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। दाऊद को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और खबरें ये भी हैं कि जिस फ्लोर पर दाऊद इब्राहिम का कमरा है वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सोशल मीडिया सर्विसेज पर भी रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर। तो देखिए चारुल, जानकारी ये भी है कि दाऊद को जहर दिया गया है। ये फिलहाल जानकारी मिल रही है और आपको बता दें कि ये बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली एक खबर जो है वो पाकिस्तान से है। और पाकिस्तान एक तरीके से आज पूरी दुनिया में फिर से बेनकाब होता नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन अब जो जानकारी है कराची के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और वो अपनी मौत और जिंदगी की जंग जो है वो कराची के अस्पताल में लड़ रहा है। तो दाऊद की तबीयत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती है। 1993 का मुंबई हमले का गुनहगार मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम। 257 लोगों की मौत जिस मुंबई हमले में हुई थी उसका मुख्य गुनहगार दाऊद इब्राहिम आज अस्पताल में है। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का चेहरा इसलिए एक बार फिर से बेनकाब हुआ है क्योंकि वही पाकिस्तान है जो आज तक ये दावा करता रहा कि दाऊद इब्राहिम दरअसल पाकिस्तान में है ही नहीं। फिलहाल जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो पाकिस्तान के दावों को भी झूठा बयां करती है। और एक बड़ी खबर, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, अस्पताल में है। दाऊद इब्राहिम तबीयत बेहद खराब। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। तो देखिए साल 1993 जब मुंबई में सीरियल धमाके हुए और उस धमाके का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम, जिसे भारत लाने को लेकर के बहुत सारे प्रयास लगातार किए जाते रहे हैं, डोजियर पर डोजियर भारत सौंपता रहा है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो भारत के लिए एक तरीके से कहें खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया था 1993 सीरियल बम ब्लास्ट में, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि दाऊद इब्राहिम जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन है और उसके बारे में जानकारी फिलहाल है कि उसे जहर दिया गया है, पाकिस्तान में उसका इलाज चल रहा है। हमारे साथ सहयोगी सागर जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। सागर, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। देखिए बिल्कुल चारुल, अगर हम बात करें तो कराची के हॉस्पिटल में इस समय दाऊद इब्राहिम एडमिट है। पिछले साल ही इस पर 25 लाख का इनाम घोषित हुआ था, लेकिन इस समय कहा यह जा रहा है कई मीडिया रिपोर्ट्स में कि जहां पर ये एडमिट है वहां पर बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है। जिस मंजिल पर इसे अस्पताल में रखा गया वहां पर भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है, वहां कोई और पेशेंट नहीं है और 150 लोगों से होकर गुजरना होगा अगर कोई उसके पास जाना चाहता है तो। लेकिन कराची में रहने वाला दाऊद इब्राहिम
पिछले कई दिनों से लगातार देखिए इसकी जानकारियां जुटाई जा रही थी और मोस्ट वांटेड आतंकी इसको घोषित किया गया है। देखिए अगर हम बात करें कुछ रिपोर्ट्स की तो कहा यह भी जा रहा है कि अभी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स इसको अफवाह भी बता रहे हैं, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि हाँ वाकई में ऐसा है, इसीलिए इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है। मुंबई पुलिस की पूरी नजर है क्योंकि मुंबई पुलिस पिछले कई दिनों से दाऊद इब्राहिम के बारे में तलाश कर रही है। रिश्तेदारों से भी कांटेक्ट किया जा रहा है, इनपुट्स वहां से निकाले जा रहे हैं कि क्या किसी से आखिरी लम्हे में बातचीत हुई थी क्या दाऊद इब्राहिम की। यही नहीं, अगर हम बात करें तो वहां पर इस समय मुंबई पुलिस भी देखिए जांच कर रही है, कराची पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की अगर हम बात करें, जब मुंबई में धमाका हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी, 700 लोग घायल हुए थे, तब से दाऊद इब्राहिम की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक फरार है। कराची में जाकर ये बैठा, वहां से लगातार अपने बिजनेस को ऑपरेट किया, चाहे हम बात करें हथियार तस्करी की, चाहे हम बात करें ड्रग्स के सप्लाई की, चाहे हम बात करें कई ऐसे इसने अपराधों को अंजाम दिया है। इसीलिए पूरी दुनिया भर की नजर है इस पर और इसीलिए इसको मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया गया था यूएन की तरफ से भी। बिल्कुल। जीएस अवाना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। जीएस अवाना जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, एक खबर सामने आ रही है कि दाऊद इब्राहिम, माफ कीजिएगा डीसीपी रहे हैं अवाना साहब, एक खबर ये आ रही है कि दाऊद इब्राहिम जो हैं उसको लेकर के खबर है कि उसे जहर दिया गया है और फिलहाल पाकिस्तान में एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इसे भारत के लिहाज से किस तरीके से देखा जाए? बहुत बड़ी खबर है अगर भारत के लिहाज से भी हम देखें तो। इसमें जो खबरें आ रही हैं तो मैं तो यही मान रहा हूं कि ये खबरें लगभग सही हैं, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया भी इसको कवर कर रहा है और पाकिस्तान में इंटरनेट वगैरह बंद कर दिए और पाकिस्तान इसकी कभी भी पुष्टि करेगा नहीं। पाकिस्तान इसलिए पुष्टि नहीं करेगा कि पाकिस्तान ऑलरेडी डिनाई कर चुका है कि दाऊद इब्राहिम वहां पे रहता है, जबकि हमारी जो एजेंसी हैं उन्होंने एग्जैक्ट एड्रेस दिया है और लोकेशन दी है, शादी के उसके विजुअल्स दिए हैं, उसने अपनी जो रिश्तेदारी है वहां पे काफी मशहूर लोग हैं उनसे बनाई है। तो हर तरह का एविडेंस देने के बाद भी पाकिस्तान इसको हाँ नहीं करेगा। अगर हाँ कर देगा तो उसका इंटरनेशनल लेवल पे ये एक बहुत ही खराब पॉइंट होगा और जो भारत कह रहा है बार बार वो बात सच्ची हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो खबरें हैं जो अभी चल रही हैं उसके हिसाब से 15 तारीख को किसी घर में ही इसको जहर दिया गया जी, और उसमें इसके किसी घर के किसी सदस्य का मिला होना पाया जा रहा है और ये हो सकती है उसकी पहली बीवी जिसको इसने तलाक दिया हुआ है और दूसरी इसने एक और जवान औरत से शादी की है और जो पहली जो बीवी है उसका इसमें हाथ हो सकता है, उससे इसके बच्चे भी हैं। और भारत के लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि बार बार एक बात यही कही जा रही है कि कोई अज्ञात व्यक्ति जो है ये सब कर रहा है और एक एक करके ये सारे निपटते जा रहे हैं। तो भारत के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि वहां बैठ के ड्रग का, बॉम्ब का, ये हर तरह की चीजें कर रहा था। क्योंकि सर हमने पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि पाकिस्तान में आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से कुछ कहा तो नहीं जा रहा है, जैसा आपने कहा कि वो स्वीकार तो कभी करेगा भी नहीं। तो इसके पीछे कई बार ये भी खबरें आ जाती हैं कि इसके पीछे बहुत सारी दूसरे देशों की एजेंसियां हैं, जिसमें भारत का भी जिक्र आता है कि भारत की शायद रॉ है। तो इसको किस तरीके से देखें? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि रॉ का इसमें हाथ होगा, पर एक बात मैं अवश्य कहता हूं कि अब ये जो टेररिस्ट इन्होंने पाले थे पाकिस्तान में, अब ये इनके लिए भारी हो रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने तालिबान को एक लंबे अरसे तक रखा और अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद और जिस तरह से तालिबान अब इनके ऊपर हावी हैं और भी जो लोग हैं जो इन्होंने पाले हैं वो इनके ऊपर ही हावी हैं। अब वहां पे धमाके भी हो रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, अब वो इनसे छुटकारा भी पाना चाहते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर पाकिस्तान की ही कुछ एजेंसियों ने इसको
ठिकाने ना लगाया। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी, क्योंकि लगातार कुछ खबरें हैं जो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि मुंबई में रह रहे भतीजे और भांजे जो कि दाऊद के हैं, उनसे भी संपर्क कर रही है मुंबई पुलिस। ऐसी कोई अपडेट आपके पास? नहीं, ऐसी नहीं है, पर जरूर करना चाहिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसको, क्योंकि उसका परिवार यहाँ पे है और पीछे भी अच्छी कार्रवाई हुई थी महाराष्ट्र में, जिसमें जो इसकी प्रॉपर्टी थी, बेनामी प्रॉपर्टी थी, उसका ऑप्शन कर दिया था दाऊद की जो है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि फैमिली को तो पहले पता पड़ेगा। पाकिस्तान तो कहेगा नहीं कि दाऊद मार दिया गया है, तो कभी नहीं कहेगा। तो फैमिली क्या भारत की एजेंसियों को रिप्लाई करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। भारत की एजेंसी को अपने ही जो इनपुट है, वहां के जो लोग हैं, अपनी जो सोर्स है, उससे ही ये करना पड़ेगा कंफर्म। ठीक। और वो कर भी रही होंगी, भारत की एजेंसी ऐसे चुप नहीं बैठी होंगी, अभी भी कर रही होंगी। वो किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट करेंगी और ये बहुत जल्दी जो खबर है ये कंफर्म अच्छे चैनल से, विश्वास पात्र जगह से हो जाएगी, परंतु पाकिस्तान से कभी नहीं होगी। बिल्कुल, हमारे साथ सागर भी बने हुए हैं। सागर, देखिए, आपको याद होगा कि पाकिस्तान जिस तरह कहता था कि पाकिस्तान में दरअसल कोई आतंकी नहीं है, लेकिन फिर भी जब सर्जिकल स्ट्राइक करता है भारत तो बहुत संख्या में आतंकियों को मार गिराया जाता है। तभी पाकिस्तान का जो झूठ था वो बेनकाब हुआ था। क्या दाऊद का अस्पताल में भर्ती होना कराची के एक बार फिर से वैश्विक पटल पर यह दिखाएगा कि पाकिस्तान आतंकियों को किस तरह से महफूज रखता है, और ये वो घटना होगी जो एक बार फिर से उसका पर्दाफाश करेगी? देखिए चारुल, यूएन ने कई बार पाकिस्तान को निशाने पर ले लिया है कि वो आतंकियों को सपोर्ट वो करता है, और पाकिस्तान भला सपोर्ट करेगा क्यों नहीं दाऊद इब्राहिम का, क्योंकि सन 2021 में कई पाकिस्तानी अखबार में लिखा गया कि इमरान खान को पैसे मिले दाऊद इब्राहिम से, फंडिंग की गई इलेक्शन में। यानी 1993 में जब मुंबई में धमाके हुए जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए, 700 लोग घायल हुए, उसके बाद कहा गया कि दाऊद इब्राहिम फरार हो गया। सन 2019 में पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। कसाब जो है वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर मुंबई में आया था, वहां पर धमाका किया, और इस समय दाऊद इब्राहिम वैसे ही 3 अपने ठिकाने बना रखा है पाकिस्तान के अंदर। वहां पर उसने ट्रेनिंग स्कूल खोल रखे हैं, वहां पर छोटे छोटे बच्चों को जाल में फंसाया जाता है, कैसे उनसे हमले कराए जाए, कैसे उनसे स्मगलिंग कराई जाए, कैसे तस्करी कराई जाए, ये पूरी ट्रेनिंग वहां पर उन्हें दी जाती है, और पाकिस्तान को इसका सपोर्ट भी मिलता है। इसीलिए पाकिस्तान ने कभी भी दाऊद इब्राहिम को लेकर अपनी बातें खुलकर नहीं रखी। हर बार कई बार झूठे दावे भी किए गए कि हाँ दाऊद इब्राहिम जो है वो मर चुका है, लेकिन अब जब वहां की रिपोर्ट्स में खुलासा हो रहा है तो ये बात सामने आ रही है कि हाँ पाकिस्तान किस तरह से झूठ को छिपाता रहा और ये बेनकाब हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा भी वैश्विक पटल पर उठे और पाकिस्तान फिर कटघरे में खड़ा हो। चारुल। सागर, लेकिन वैश्विक पटल पे ये मुद्दा तो अब उठ चुका है, पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता, ये हम सभी जानते हैं। आप देखिए, जब एयर स्ट्राइक हुआ था भारत की तरफ से, तो जिस दिन एयर स्ट्राइक हुआ रात्रि के वक्त, अगले दिन पाकिस्तान ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, और 3 से 4 दिन के बाद पूरे इंटरनेशनल मीडिया से ये कहता है कि आप लोग आइए, हम आपको वहां लेके चलते हैं। 3 से 4 दिन का वक्त क्यों? आज अगर ये स्थिति बनी है दाऊद इब्राहिम को लेकर के, क्या आज दाऊद इब्राहिम अगर अस्पताल में भर्ती है कराची के, आज पाकिस्तान को, इंटरनेशनल मीडिया को नहीं बुलाना चाहिए कि आइए हम आपको दिखाते हैं अस्पताल में वो भर्ती नहीं है? ऐसा तो कर देना चाहिए। देखिए अभिषेक, अगर हम बात करें तो लश्कर ए तैयबा और उसके बाद जैश ए मोहम्मद रिप्लाई करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए पाकिस्तान की फितरत रही है। ओस्मा बिन लादेन एबटाबाद में इन लोगों ने रखा हुआ था और डिनाई करते रहे, और फिर अमेरिका से पैसे लेके और उसका खात्मा भी करा दिया। जो अफगानिस्तान के लोग, तालिबान आज भी उसको इसी बात के लिए एक्यूज करते हैं। अब जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर मीडिया के लोग हैं, उनमें से एक है आरजू काजमी जी, उन्होंने कंफर्म की है ये बात कि जहर दिया गया और ये सब कुछ हुआ और वहां पे सब चल रहा है, पर ये नहीं कहेंगे। अब जहां तक ये कह रहे थे कि इमरान खान को भी सपोर्ट किया, बिल्कुल किया होगा। क्रिकेट वर्ल्ड से तो दाऊद इब्राहिम का बड़ा अच्छा लिंक है, बिल्कुल। इसका समधी जो है जावेद मियांदाद है, बिल्कुल, तो इसके तो अच्छे संबंध है। और आप देखें कि जब क्रिकेट का जब शुरू में सबसे पहले बहुत साल पहले आइडेंटिफाई किया था दाऊद को पाकिस्तान में, तो क्रिकेट मैच में बैठा हुआ था। जो पुरानी आप देखेंगे फोटो इसके,
ये वही फोटो है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पीछे इसकी एक लड़की की डेथ हुई थी, कब्रिस्तान में था, तो उसका भी फोटो है। तो वैसे ही आज पाकिस्तान सरकार को यह कर देना चाहिए कि आज तमाम देशों के मीडिया वाले आइए और हम आपको उसी फ्लोर पे ले चलते हैं जिस फ्लोर को लेकर के जिक्र हो रहा है, और आप देख लीजिए एक एक कमरा हम आपको दिखाते हैं। इस अस्पताल में भर्ती नहीं है। ये बिल्कुल नहीं करेंगे अगर इन्होंने ऐसे किया, क्योंकि भारत की सोर्स बहुत ही सॉलिड है। हमें पता है, हमारी एजेंसीज को पता है हॉस्पिटल के किस माले पे, किस कमरे में है, सीधी वहां पहुंचेगी मीडिया। बिल्कुल। और आपने सही कहा कि जब ये अटैक हुआ था तो उन्होंने कहा कोई नहीं मरा, जबकि अमेरिकन एजेंसी ने ये कंफर्म किया था कि ये अटैक हुआ है और भारत ने इनके काफी लोग मारे हैं। 4 दिन बाद तैयार हो गए थे। 4 दिन बाद पाकिस्तान तैयार हो गया था। 400 से ज्यादा मोबाइल फोन एक साथ डेड हो गए थे उस पॉइंट पे। बिल्कुल। सागर, तो अब इस पे आप रिप्लाई कीजिएगा, क्या आज वो दिन नहीं है? आज ही कर देना चाहिए, जब खबर आज आई है आज ही कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा पाकिस्तान में दाऊद नहीं है। देखिए अभिषेक, क्या है कि पाकिस्तान अपने चेहरे को बेनकाब करे क्यों? पाकिस्तान से आप देख रहे होंगे कई बार पंजाब बॉर्डर पर जो नशे की खेप पकड़ी जाती है, ड्रग्स सबसे बड़ा सप्लायर जो है पाकिस्तान ही है। 2000 करोड़ की अभी कुछ दिन पहले ड्रग्स पकड़े गए, उसमें भी इब्राहिम का ही नाम सामने आया, और ड्रग्स के ही जरिए उसने अपना पूरा काला कारोबार जो है तैयार किया है। लश्कर ए तैयबा, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, ये 3 आतंकी ऐसे बड़े संगठन है जिससे जो है दाऊद इब्राहिम जाति उनके संपर्क में आ गया, और ये तीनों संगठन जो है आतंकी पाकिस्तान में ही है, वहीं से इन्हें फंडिंग होती है। और यही नहीं, एक सबसे बड़ा देखिए इसमें खुलासा ये है कि यूएई में सबसे बड़ी फंडिंग जो है दाऊद इब्राहिम करता है, ये भी कहा जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए ये क्या ट्रांजेक्शन करता है लोगों के अकाउंट में, फिर उस पैसे से क्या है कि जमीनें खरीदी जाती हैं, प्रॉपर्टीज खरीदी जाती हैं, फिर ये अपने नेटवर्क को जो है अन्य देशों में भी यहां से फैला रहा है। अभिषेक, ऐसे में 2-3 देश और इसके सपोर्ट में, बेशक अमेरिका या फिर वैश्विक पटल पर देखिए पाकिस्तान को बार बार ये कहा गया कि आप आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान फिर भी ना चाहते हुए अपने चेहरे को उजागर नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान देखिए वैसे ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। वो जानता है कि हमारे पास कमाई का जरिया क्या है। अगर दाऊद इब्राहिम जैसे हम अपने बड़े मोहरे को भी अगर हम सौंप देंगे तो फिर तो हम रोड पे आ जाएंगे ना अभिषेक, फिर पाकिस्तान करे क्या यहाँ? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे एक बात और मैं ऐड कर दूं, आप जो कह रहे हैं कि ग्रे लिस्ट में है फाटाकी में और अभी निकलने के चांस है, और उससे निकलेगा तो आईएमएफ से इसको कुछ पैसा मिल जाएगा पाकिस्तान को। परंतु अगर ऐसी ये घटना हो गई और ये कंफर्म हो जाए कि दाऊद इब्राहिम वही था, तो उसकी ये जो आईएमएफ रिलीज करने वाला है इसको फंड, कुछ दान दक्षिणा देने वाला है, ये भी बंद हो जाएगी। लेकिन आपने जिस तरह जिक्र किया कि पिछली बार भी जब भारत ने घुसकर मारा था तो अमेरिका ने ये बात कंफर्म की थी, लेकिन पाकिस्तानी संसद में तो ये कहा गया था जी रडार पता ही नहीं लगा पाई। तो अगर फिर से कोई जाए और पता कर ले तो क्या एक बार फिर से रडार फेल हो जाएगा? ये तो इनकी बात है। और एक और बात है, बेईमानी भी 2 तरह की है। पाकिस्तान में ऐसी भयंकर बेईमानी है कि देश के लिए कम पैसा और अपने लिए ज्यादा लेते हैं, और ये सारे के सारे अपने मकान अच्छे अच्छे बना के उस पैसे से, भ्रष्टाचार के से, और सब लोग चाहे जनरल आर्मी के हों और सब बाहर बैठे हैं, इनकी बड़ी संपत्तियां हैं और वो सब ऐसे ही लिए है। इनकी खुली बात होती है, हम आपको ये इंफॉर्मेशन दे देंगे, भाई इतना तो देश के लिए दे दो और हमारे लिए इतना दे दो, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अवाना सर, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि 1993 में जब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से दाऊद को भारत लाया जाए इसके लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं, वापस अभी ला पाने में सफलता नहीं मिली है। लेकिन अगर 30 साल बाद 2023 में आज अगर दाऊद को लेकर के ये खबर पूरी तरीके से पुख्ता हो जाती है, तो जो उसके विक्टिम थे 1993 के, उनके लिए आज कितना बेहतर दिन, कितना अच्छा दिन? बिल्कुल बेहतर दिन है ही। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि ये कभी इसको एडमिट नहीं करेंगे, पर एक बार ऐसा भी हमने सुना था कि दाऊद इब्राहिम भारत में आके और कोर्ट को फेस करना चाहता था, ऐसा इंडिकेशन भी आया था। पर उस वक्त की जो सरकार थी उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम करेंगे नहीं। एक्स्ट्राडिशन जब होगा कि जब पाकिस्तान ये मानेगा कि मेरे यहाँ पे है। अब वो तो ये मानता ही नहीं कि वो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। कराची से दिल्ली की फ्लाइट कैसे उसे दी जाएगी? अब तो वो पहुंच चुका ऊपर, ये लगभग सर्टेन बात है
और जो खबरें आ रही हैं लगभग पक्की खबरें हैं ये। और क्योंकि वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सारी चीजें बंद हैं। कोई फोटो ना दिखा दे, क्योंकि आज तो सबके पास में मोबाइल है। बिल्कुल, कोई भी एक छोटी सी क्लिप करके इंडिया भेज देगा, इसलिए इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है इनको, और कोई कारण नहीं है। इन्होंने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हालांकि एक छोटा सा जलसा इमरान का भी है उसके लिए, पर वो इतना बड़ा जलसा नहीं है कि उसके लिए इंटरनेट बंद किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल अवाना जी, ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सागर भी हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एक बड़ी खबर जो पाकिस्तान से लगातार सामने आ रही है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और फिलहाल वो अपनी मौत और जिंदगी की जंग जो है कराची के एक अस्पताल में चारोल लड़ रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। कराची के एक अस्पताल में भर्ती है दाऊद इब्राहिम। हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि जिस फ्लोर पर कमरा है दाऊद इब्राहिम का, वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सोशल मीडिया सर्विसेज पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान में इस वक्त टेंशन का माहौल है, अफरा तफरी मच गई है जब से खबरें सामने आई हैं कि कराची में अस्पताल में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भर्ती है और उसे जहर दिया गया है। तो देखिए, लगातार हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अवाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवाना साहब, आपके पास मैं सीधे आता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि उन लोगों के लिए आज कितना बड़ा दिन है जिन्होंने अपनों को खोया था 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट मामले में। अब इससे एक कदम आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगा, दाऊद तो हिंदुस्तान से चला गया, उसे लाने के प्रयास चलते रहे, लेकिन उसका नेटवर्क अगर मैं आपसे समझना चाहूं, हिंदुस्तान में आज भी उसका नेटवर्क है, खास करके अगर मेट्रो सिटीज की हम बात कर लें। देखिए, उसका नेटवर्क जरूर है, पर पिछले दिनों ये नेटवर्क काफी कमजोर हुआ है। अगर जो जैसा मैंने कहा कि जो प्रॉपर्टीज थी इसकी, जो बेनामी प्रॉपर्टी थी, उसका ऑप्शन करा के और वो प्रॉपर्टी किसी और को दे दी गई। नहीं तो पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कि बॉम्बे शहर में इसकी प्रॉपर्टी को हाथ लगा दे, या इसके जो परिवार के लोग हैं उनकी हाथ लगा दे, और मुकदमे भी दर्ज हुए और उन लोगों को बंद भी किया गया। तो इसको कमजोर करने की पिछले दिनों बड़ी भारी कोशिश की गई है, और उस कोशिश में हमारी एजेंसीज काफी हद तक सफल भी हुई हैं। इसके ऊपर प्रेशर भी आ रहा है। तो जो वहां से बैठ के ये अपनी यहाँ पे दादागिरी कर रहा था, उसमें भारी कमी आई है। लेकिन अभी तो पूरी तरीके से नेटवर्क है, ड्रग का है जी, या इस तरह की चीजें हैं। अब जो आमने सामने वाली बात है वो कम हो गई है। जैसे जो ब्लास्ट हुआ था, अब इसकी इतना हिम्मत नहीं है कि ब्लास्ट यहाँ कर दे, क्योंकि इसको स्लीपर सेल यहाँ पे नहीं मिल रही। अवाना जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, दाऊद आज भारत में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह अभिषेक ने भी जिक्र किया कि नेटवर्क जो है वो चल रहा है, और सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरे देश में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्लीपर सेल हो या किसी भी तरह से हमें कई बार आतंकी मिलते हैं जिनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से होता है, जिनका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से भी बहुत बार निकलकर सामने आया। तो क्या लगता है कैसे ये नेटवर्क को इस तरह से स्ट्रॉन्ग रखा जाता है, कैसे ये नेटवर्किंग जो है ये पूरी एक देश से रहते हुए दूसरे देश में फैलाई जाती है? देखिए, इसमें क्या है कि जो शहर हैं, जैसे बॉम्बे जैसा शहर है, उसमें एक सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत है, और ऑर्गेनाइज क्राइम जब होता है तो उसमें आराम से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जुड़ जाती है, और ये लोग इंटरनेशनल कनेक्टिविटी उसके सहारे ये सब करते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज क्राइम वाले हैं उनका और तो कोई वो है नहीं, उन्हें तो पैसा चाहिए, उसको पैसा मिलता है, और इसके सहारे ये सब चलता रहता है। इसमें ड्रग भी है और सारी चीजें। कुछ तो रियल एस्टेट में भी इसके इन्वॉल्वमेंट रहे हैं। वो तो है, मैंने बताया कि
पीछे इसका जो जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, उसको भी ऑक्शन किया गया था। और कई जगह तो जो प्रॉपर्टी इसके रिश्तेदारों की है उसको बुलडोजर से डेमोलिश भी किया गया है। हमारे साथ अवाना जी सागर भी बने हुए हैं। सागर, आप किस तरह से देखते हैं कि नेटवर्किंग जो है वो आज भी स्ट्रांग है? बॉर्डर एरियाज पर आज भी हम देखते हैं कि कई बार हेरोइन जो है वो मिलती है, यानी नशीले पदार्थ मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई बार हमने ये भी देखा कि नेटवर्किंग आज भी इतनी स्ट्रांग है कि बहुत बार आतंकी जो मिलते हैं उनका कनेक्शन पाकिस्तान से निकल कर सामने आता है। दाऊद नहीं है लेकिन नाम आज भी चलता है। देखिए क्या है कि चारुल, जब 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने अपनी डी गैंग बनाई तो उसी समय आईएसआई से इसके कनेक्शन निकल के सामने आए। मुंबई के रत्नागिरी शहर में जब ये जन्म लिया तो उसके बाद स्कूल में इसने पढ़ाई छोड़ी और कई पॉलिटिकल पार्टियों से भी इसके कनेक्शन निकलकर सामने आए। 1985 में जब दुबई में मैच चल रहा था उस समय सट्टेबाजी केस के आरोप लगे। उस समय की तस्वीरें आज तक वायरल होती हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके एक फिल्म लगी, कहा जाता है कि उसमें डी गैंग का पैसा लगा। यही नहीं, अब जो आपने जिक्र किया कि किस तरह से इसके कनेक्शन मजबूत हैं। दाऊद इब्राहिम आज तक पकड़ा गया होता, भारत में रहता, लेकिन कई एशियाई देश भी इसके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे। अफ्रीका की बात हम क्यों ना करें, अफ्रीका जैसे देश जो है इसके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। कई देशों में फंडिंग ये करता है और उन देशों में भी लगभग 40% पैसा इब्राहिम की कंपनी का भारत से ही जाता है। मतलब कि वहां से कनेक्शन करके भारत में आतंक फैलाना, फिर उसकी फंडिंग कराना, वहां पे ट्रेनिंग स्कूल खोलना। तो कई अन्य देशों तक जब ये मदद पहुंचाता रहा तो अन्य देश भी इसके साथ लगातार जुड़ते चले गए और इसकी बॉन्डिंग, इसके कनेक्शन और इसकी चैन इस समय इतनी मजबूत हो चली है कि कई देश इसके साथ खुलकर खड़े हैं और पर्दे के पीछे वो भी उससे मोटी रकम लेते रहते हैं। सागर, इसमें जिस तरीके से अवाना साहब ने कहा कि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि इस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश हुई है और उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। कि आप देखिए मुंबई में दाऊद इब्राहिम के प्रॉपर्टी को टच करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि उसकी नीलामी हो जाती है और आए दिन हम देखते हैं कि उसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब अगर यह खबर सच निकल गई तो अब तो इस नेटवर्क को तोड़ना और इजी हो जाएगा। अभिषेक, जब समंदर में से 2-4 बूंद पानी निकल जाएगा तो भला फर्क कहां पड़ने वाला है। दाऊद जो पाकिस्तान में बैठा है वो जानता था कि अगर ये सभी देश अगर हमारा साथ छोड़ दिए, जो एशियाई देश हैं, तो उसे पाकिस्तान ने आशियाना अपना दे दिया और वहां पर बैठकर 2015 से अपने ट्रेनिंग स्कूल खोलकर वहां पर बच्चों को ट्रेनिंग देकर उन्हें कैसे हथियारों की सप्लाई करने हैं, कैसे उन्हें इस्तेमाल करना है, कैसे उन्हें स्लीपर सेल के रूप में भारत जैसे देश में भेजना है। क्योंकि 7 आतंकी दाऊद के ही उस तरह के ट्रेनिंग स्कूलों से निकल कर आए थे जो मुंबई में हमला किए थे, जो वहां ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में क्या है कि जब अन्य देश जब साथ नहीं दिए तो पता था कि जो आतंकिस्तान, जिसको पाकिस्तान के नाम से लोग जानते हैं, जब उसने शरण दे दी वहां पर तो बड़े आराम से चैन से वो रह रहा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा भी जा रहा है कि जो इब्राहिम है वो मर भी चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी खुलकर इसकी जानकारी नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर ये खबर सामने आ गई कि इब्राहिम अगर मर गया है तो शायद ये जो खौफ है वो चाहता है पाकिस्तान की समाप्त ना हो लोगों के जहन से, इसीलिए इस खबर को अभी छुपाएगा भी। अभिषेक, अवाना जी, आपसे एक मेरा सवाल है कि देखिए आपने भी जिक्र किया कि जहर देने वाला कोई अपना, यानी वो दाऊद इब्राहिम जिस तक पहुंचना बेहद मुश्किल था, जहां तक पहुंचना आसान नहीं था, कई देशों का जिससे सपोर्ट मिलता था, वहां पर कोई और नहीं बल्कि कोई अपना ही धोखा दे गया। बिल्कुल आपने सही कहा। इसकी जो पहली पत्नी है उस पत्नी पे काफी शक किया जा रहा है, जिसको इसने तलाक दिया था। उसे 2 इसके बेटे भी हैं और इसने एक को और से शादी कर ली। तो उसके घर का भेद शायद उसी ने बताया है और उसी के हिसाब से वो जहर इसको इस तक पहुंचा है। तो उसके ऊपर काफी शक है और बात सच भी हो सकती है, क्योंकि अब तक ये इसके पास इसलिए नहीं पहुंच रहे थे कि इसका फैमिली का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। अब वहां से कुछ जगह मिली है, कुछ लीक मिली है, तो उससे शायद जो लोगों ने ये किया है उसका फायदा उठाया है। और अभिषेक जी, मुझे बहुत जरूरी काम है तो मुझे जाना है, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सागर, अब देखिए जिस तरीके से नेटवर्क को लेकर के स्थिति बनती है, नेटवर्क को तोड़ना जरूरी भी है और खास करके अगर हम देखें पाकिस्तान के बारे में आपने कहा कि वो स्वीकार करे या ना करे,
दाऊद का खौफ जो है वो कम से कम बना रहे, और वही पाकिस्तान चाहेगा। वो कभी ये जानकारी बाहर आने ही नहीं देगा कि दाऊद जिंदा है या मर गया। देखिए अभिषेक, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अभी बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा था कि पाकिस्तान के कोई गेस्ट हमारे टीवी पर जुड़े, पत्रकार आकर अपनी बातों को रखें, लेकिन वो फोन में नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर इस बारे में अगर वो आकर हिंदुस्तान के नेशनल टीवी चैनलों पर अपनी बातें रखेंगे तो पाकिस्तान की सरकार उनको भी कटघरे में खड़ा कर दे। दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने बार बार इसीलिए छुपाया क्योंकि वो जानता है कि हमारी फंडिंग दाऊद इब्राहिम से होती है। वहां की आवाम भी ये जानती है, वहां के पत्रकार भी जानते हैं, वहां के ब्रिगेडियर भी जानते हैं। अगर वो आकर टीवी चैनलों पर अपनी बातों को रखेंगे, कोई अगर एकाध बातें अगर लीक हो गई तो शायद उन्हें पाकिस्तान से भगा भी दिया जाए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसे आतंकियों को अपने यहाँ आशियाना दिया, उन्हें रखा और उन्हीं के दम पर फलता फूलता रहा। वो पाकिस्तान जो इस समय कटोरा लेकर सड़कों पर घूम रहा है अभिषेक, जो भीख मांग रहा है, वो ऐसे आतंकियों को अपने यहाँ शरण दिया। और इसीलिए आज पूरा देश नहीं, पूरा विश्व ये पाकिस्तान को गाली देता है, कहता है कि आप आखिर आतंकियों को अपने यहाँ शरण क्यों देते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान देखिए कई जगहों पर मुंह की खाया है। वर्ल्ड बैंक की बात करें, कई उसको फंडिंग मिलनी थी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, लेकिन वो सब भी कैंसिल हो गई है। अभिषेक। बिल्कुल सागर, और इसमें देखिए आए दिन, जैसा हम खबरें लगातार अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आए दिन पाकिस्तान में आतंकियों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक मुखौटा भी पाकिस्तान का है ये बताने के लिए कि देखिए हमारे यहाँ तो खुद हम आतंकियों को मार रहे हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि ना तो उनके सुरक्षाकर्मी, ना पुलिसकर्मी, ना आर्मी के लोग उन आतंकियों को मार रहे हैं। आतंकियों को मार कौन रहा है ये पता करने में पाकिस्तान लगा हुआ है। कभी कभी क्या होता है अभिषेक कि घर का भेदी लंका ढाया, अगर उसी घर में देखिए खींचतान हो जाती है तो चार अगर बड़े आतंकी हैं तो उनमें प्रतिस्पर्धा की लड़ाई हो जाती है। लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद, ये 3-4 कई ऐसे आतंकी संगठन है जो अपनी टीम को मजबूत करने के लिए एक दूसरे को, कई बार खबरें सामने आई कि उन्हें को घर में ही मौत की नींदों सुला रहे हैं। पाकिस्तान में हमने देखा किस तरह से मस्जिदों में हमला किया गया, कहा गया कि हमला जो अफगानिस्तान की तरफ से कराया गया, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान इसीलिए इस तरह की खबरों पर देखिए ज्यादा मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा भी नहीं करता है, और पाकिस्तान भी ये जानता है कि अगर इन लोगों के चेहरे अगर उजागर हो गए तो भला हम पूरे विश्व के सामने अपना चेहरा हम क्या लेकर दिखाएंगे। एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि आप अमूमन हर बात का जो जवाब होता है, हर बात का जवाब जो होता है आप शायरी के अंदाज में देते हैं, तो क्या जिस तरह से दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया, यानी ये भी कहना गलत नहीं होता कि तकलीफ देने वाला कोई अपना ही है, और वही एक बड़ी चीज जो है दाऊद इब्राहिम के साथ हुई, क्योंकि खबरें यही हैं कि जहर देने वाला कोई अपना ही है, परिवार का ही है। देखिए जिस तरह से भी जिक्र कर रहे थे कुछ देर पहले जीएस जी जुड़े थे कि कहा यह जा रहा है कि उनका बेटा ये जहर दे सकता है। हो सकता है कि खींचतान की वजह से या फिर पहली पत्नी के बाद जिस तरह से तलाक उनका सामने आया वो भी इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन ये सब अब जांच का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान इसकी जांच खुद ही कराएगा कि आखिर दाऊद को जहर किसने दिया। पाकिस्तान में दाऊद कहा यह जा रहा है कि मर भी चुका है, लेकिन उसकी डेड बॉडी, उसकी तस्वीरें जहां पर वो एडमिट है वहां से कुछ भी विजुअल्स अभी सामने नहीं आ रहे हैं, केवल हम अटकलें ही लगा रहे हैं। इन अटकलों पर विराम लगेगा तभी जब पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में से कुछ खुलकर सामने आएगा, पाकिस्तान की सरकार कुछ कहेगी, लेकिन उम्मीद कम है कि वहां से कुछ सामने आएगा। पाकिस्तान इस पर कोई प्रतिक्रिया दे। शुक्रिया सागर इस तमाम जानकारी के लिए। दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, अस्पताल में भर्ती है दाऊद इब्राहिम, इस वक्त हालत बेहद गंभीर है, और खबरें ये भी हैं कि मौत हो चुकी है दाऊद इब्राहिम की, हालांकि अभी तक कुछ भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस्लाम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने देश में शरिया कानून नहीं लागू होने देंगे। उन्होंने इटली के इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र को फंडिंग करने का आरोप लगाया और कहा कि इस देश में शरिया कानून लागू है। यूरोप में इस्लाम को बढ़ावा देने की एक प्रक्रिया चल रही है, ये यूरोप के शहरों के मूल्यों के खिलाफ है। मेलोनी ने आगे कहा कि सऊदी अरब इटली के इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र को आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। देखिए जॉर्जिया मेलोनी अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रहती हैं, और इनका ये बयान जो है वो आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि यूरोप में इस्लाम के लिए जगह नहीं और शरिया कानून कभी भी हम लागू नहीं होने देंगे।
तो ये बहुत बड़ी बात है अगर जॉर्जिया मेलोनी के इस बयान को हम देखें तो। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। पीएम ने स्वर वेद महामंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया है। काशी में बीता हर क्षण अद्भुत है। एक बार फिर काशी आने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया कि काशी की सेवा का सौभाग्य मिला है। पीएम के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है और आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने दी है और कहा कि विकास का काम यहां से लगातार जारी है। देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के अपने सांसद नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आज एक बड़ी सौगात देश को दी है। आपको बता दें, विकसित भारत का संकल्प और सशक्त हुआ है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा हमारे प्रतीकों को निशाना बनाया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं वो अपने आप में बेहद अहम है। हमारे प्रतीकों को निशाना बनाया गया। यहाँ के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। बनारस के युवाओं के कौशल विकास के लिए यहां ट्रेनिंग संस्थान भी खोले गए। सांसद रोजगार मेले के माध्यम से भी हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। भाइयों और बहनों, इस आधुनिक विकास का जिक्र मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी आध्यात्मिक यात्राओं में सबसे बड़ी परेशानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव की भी होती है। जैसे कि बनारस आने वाले यात्री शहर से बाहर बने ईश्वर मंदिर में जरूर जाना चाहेंगे, लेकिन अगर उनके लिए आज जैसी सड़कें न होती तो चाहकर भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन अब स्वरवेद मंदिर बनारस आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख स्थान बनकर उभरेगा। इससे आसपास के सभी गांवों में व्यवसाय और रोजगार के अवसर बनेंगे। यहां के हमेशा की तरह काशी में बीता हर क्षण अपने आप में अद्भुत होता है, अद्भुत अनुभूतियों से भरा होता है। आपको याद होगा 2 वर्ष पहले इसी तरह हम अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान के वार्षिकोत्सव में एकत्र हुए थे। एक बार फिर मुझे विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। विहंगम योग साधना की ये यात्रा 100 वर्षों की अपनी अविस्मरणीय यात्रा पूरी की। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। संसद सुरक्षा सेंध को लेकर विपक्षी सांसदों के नोटिस पर चर्चा नहीं कराने को लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ है। राज्यसभा और लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद शुरू होते ही इंडिया गठबंधन के कुछ निलंबित सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इन लोगों के संसद के अंदर जाते हुए इन सभी से मुलाकात भी की। तो आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया गया। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष की ओर से कहा भी गया कि निलंबन को लेकर वो खुद आहत हैं, लेकिन कई बार ऐसी प्रक्रियाएं हो जाती हैं सांसदों की ओर से कि मजबूरन ये फैसला लेना पड़ता है। संसद परिसर में धरने पर बैठे हैं निलंबित सांसद। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।